हिम सोपान या हिमनदीय सोपान। तो हिमनद के जो घाटी स्थलाकृतियाँ हैं, घाटी के अंदर बनती है, तो उन स्थलाकृतियों में हिम सोपान महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। देखिए किस प्रकार से बनती है। हिमनद घाटी में कठोर व कोमल चट्टानों की स्थिति के कारण कोमल चट्टान का अधिक अपर्दन से सीढ़ियों जैसी आकृति बन जाती है और ये बड़ी आकृति होती है, जिसे हिम सोपान कहा जाता है। और बड़ी आकृति के कारण ही इसे दैत्याकार सोपान भी कहा जाता है। तो कहा जाता है कि दैत्य इनका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बन जाती है। तो देखते हैं अपने कोई अगर ये हिमनद है जो अपनी घाटी में प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर हिमनद जो है इस घाटी के अंदर प्रवाहित हो रहा है और इस घाटी के तली के अंदर जो है वो जो हिम की तली के नीचे जो स्थल है यह कठोर और फिर कोमल चट्टान का बना हुआ है, फिर कठोर और फिर कोमल चट्टान का बना हुआ है। तो हिमनद जो है कठोर चट्टान का अपर्दन कम, कोमल चट्टान का अपर्दन ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ से यह हिम जो है वो तीव्रता के साथ नीचे गिरने लगती है। तो हिमनद जो है वो तीव्रता से इस क्लिफ यानी तीव्र ढाल के साथ नीचे गिरती है और फिर कठोर चट्टान पे चलती है, फिर कोमल चट्टान का अपर्दन करते हुए यह फिर से नीचे गिरती है। तो यहाँ पर ये बन गई ना, देखो सीढ़ियाँ, तो इसे कहेंगे हम दैत्याकार सीढ़ियाँ। इनकी जैसे क्लिफ की अगर ऊंचाई देखें तो ये भी काफ़ी होती है, 30 मीटर से 300 मीटर के करीब। और अगर इससे सोपान सोपान किसे कहेंगे, इसे कहेंगे सोपान के बीच में क्लिफ मिलेगा जिसको अलग करेगा एक सोपान से दूसरे सोपान को। तो ये सोपान की जो काफ़ी चौड़ाई मिलती है, कई बार किलोमीटर से सैकड़ों किलोमीटर तक भी मिल सकती है। तो काफ़ी यानी 1 मीटर से भी 10 मीटर 50 मीटर और काफ़ी चौड़ाई के अंदर ये कई किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिल सकती है। तो ये बन जाती है हिम सोपान। और यहाँ गिरने पर जब हिमनद गिरता है इससे क्लिफ के सहारे, तो इसके नीचे यहाँ पर क्या है, एक गर्त बन जाता है, जिसमें पहले तो हिम इकट्ठा रहता है लेकिन बाद में हिम के पिघल जाने से यहाँ पर जल भर जाता है, जिसे पैटरनास्टर झील कहा जाता है। तो वो यहाँ पर भी क्या है, हिमनद गिरेगा तो यहाँ इसकी तली में आप घर्षण यानी उत्पाटन की क्रिया होगी, यहाँ से गढ़ पत्थर आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे गर्त बन जाएगा। इस गर्त में हिम पिघलने के बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ पर जल भर जाएगा, जिससे झील बन जाएगी। ठीक है। तो एक कुछ बुक्स के अंदर इस हिम सोपान के निर्माण के अंदर कुछ दिशाएं चेंज भी है, देख लीजिए। जैसे हिमनद की घाटी है और इस घाटी, ये देखो ये तली है, हिमनद की घाटी की तली है और इसमें भ्रंश हो जाता है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्रैकिंग आ जाती है। तो ये भ्रंशन की क्रिया के कारण यहाँ इसकी तली में अलग अलग जैसे भ्रंश पड़ गए, तो ये अलग अलग जो इसका क्या है, ये नीचे की ओर चली जाती है, गहराई में चली जाती है। तो इसकी भिन्न दर से इसकी गहराई में इनकी ये चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से हिमनद यहाँ गिरेगा, फिर चलेगा इस भ्रंश तल के ऊपर ऊपर चलेगा। ठीक है, स्थल भाग के ऊपर चलेगा, फिर यहाँ से फिर देखो क्रैकिंग थी तो ये स्थल भाग इससे भी नीचे चला गया यहाँ पर, तो यहाँ से भी हिमनद गिरने वाला है। तो क्लिफ के सहारे हिमनद नीचे गिरता है, फिर इस स्थल के ऊपर चलता है, फिर क्लिफ के सहारे नीचे गिरता है। तो यहाँ पर जो है हिमनद इस प्रकार से चलता है, तो ये बड़ी बड़ी जो सीढ़ियाँ बन जाती है। ठीक है। तो इसी के यहाँ पर क्या है, इसी हिमनद के गिरने से क्या बनता है, पैटरनास्टर झील बन जाती है। इसे माला जो झील है वो भी कह सकते हैं।